अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनाइज जो गोल्जी अपरेटस है उसे किसने डिस्कवर किया था, क्या फंक्शन है इसका, इसके बारे में आज हमने 3 ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो है लाइसोसोम्स, सेकेंड ऑर्गेनाइज सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ना है और जो थर्ड है वो वैक्यूल्स के बारे में। वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। इन द मिड 20th सेंचुरी बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेने डिड्यू ने डिस्कवर किए थे लाइसोसोम्स। ठीक है, यानी कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया उनका नाम है क्रिश्चियन रेने डिड्यू। ठीक है, इन्होंने लाइसोसोम्स डिस्कवर किए मिड 20th सेंचुरी में। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज है। ठीक है, यानी इनमें कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती बल्कि ये एक ही मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल ऑर्गेनाइज होते हैं। लाइसोसोम्स में स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये फूड की डाइजेशन करते हैं। ठीक है, फूड की डाइजेशन करेंगे क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, जो फूड होगी उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और वेस्ट मटेरियल जो होगा और फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन सेल। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है या फूड है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो लाइसोसोम्स का फंक्शन डाइजेशन है। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है, ड्यूरिंग इट्स फंक्शन लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द वैक्यूल। ठीक है, अब अपने काम के दौरान ये क्या करता है, लाइसोसोम्स वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल कौन सा वैक्यूल होता है, जो जिस वैक्यूल में टारगेटेड मटेरियल होगा, यानी वो मटेरियल जिसको इसने डाइजेस्ट करना है, जिसको इसने ब्रेक डाउन करना है, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइसोसोम्स है ना, ये गोल्जी अपरेटस जो है ये उससे आपको जो वेजिकल्स नजर आ रही हैं ये है। ठीक है ना, ये लाइसोसोम्स है। यानी लाइसोसोम्स कहाँ से राइज हो रहे हैं, गोल्जी अपरेटस से जो है राइज हो रही है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम्स राइज हो रहे हैं। ठीक है, और लाइसोसोम जो हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर ये लाइसोसोम जिस मटेरियल को इसने डाइजेस्ट करना है या ब्रेक डाउन करना है उसके साथ ये मिल जाता है, टारगेट मटेरियल के साथ जब ये मिल जाएगा तो ये फ्यूज़ होके एक जो है वो मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, और इस तरह वो जो मटेरियल होगा या वैक्यूल जो फूड पार्टिकल होगा उसको ये क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब वो जो पार्टिकल है, जो मटेरियल पार्टिकल है, वो कोई फूड भी हो सकती है या फिर सेल के वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है जिसको इसने डाइजेस्ट करना हो। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और लाइसोसोम्स कहाँ से राइज हो रहे हैं, गोल्जी अपरेटस से राइज हो रहे हैं। तो ये इसका काम है, डाइजेशन में ही रोल प्ले करता है। और ये वैक्यूल जो है, वैक्यूल के साथ जो फूड पार्टिकल होगा वो वैक्यूल की फॉर्म में होता है। जैसे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये फूड पार्टिकल जो ये वैक्यूल की फॉर्म में है, इसके साथ ये फ्यूज होगा और फिर उसको ये क्या कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे और उसको फिर ये डाइजेस्ट कर देगा। सेकंड जो हमारा ऑर्गेनेल है वो सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स की जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल में पाई जाती है और ये जो सेंट्रियोल है ये न्यूक्लियस की एक्सटीरियर साइड पे मौजूद होती है। ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस दरमियान में होगा सेंट्रियोल। जो 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में, न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो है सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जिससे राइज होते हैं। इसकी डायग्राम इस तरह से जो है नज़र आती है। जब आप इसको जो है फ्रंट से देखेंगे ना तो इसका फ्रंट व्यू इस तरह का नज़र आएगा। ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 3 की फॉर्म में ये आपको 9 ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है। ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स ये नज़र आ रही है ना आपको, 3 की फॉर्म में जो है ये 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स है तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स का आपको पता ही है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। एनिमल्स और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनाइज होते हैं। यानी होलो होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल है, इसको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। हर सेंट्रियोल जो है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है और माइक्रो ट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलकर बनी होती है। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि एनिमल का अगर आप सेल देखें तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, यानी सेंट्रियोल्स का एक सेट पाया जाता है और इस सेट को हम कलेक्टिवली सेंट्रोसोम बोलेंगे। यानी अगर हम एक सेट की बात करेंगे ना तो उसको हम सेंट्रोसोम बोलेंगे, अगर हम इसको इंडिविजुअली बोलेंगे तो वो सेंट्रियोल्स है। इसका फंक्शन क्या होता है, अगर सेल ने डिवाइड हो रहा तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान वो यहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इसी सेंट्रियोल से अराइज होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स में फिर क्रोमोसोम्स खुद को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये नेक्स्ट 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कुछ सेल्स में सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं सीलिया और फ्लैजेला बनाने में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है सीलिया और फ्लैजेला ये मूवमेंट के लिए जो है ये काम करते हैं। ठीक है ना, सेल की मूवमेंट वगैरह के लिए। तो कुछ सेल्स में सेंट्रियोल्स ये काम भी करते हैं।
वैक्यूल्स जो हैं ये फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेलिज होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है तो उसमें बहुत से वैक्यूल पाए जाएंगे, लेकिन अगर प्लांट का सेल जब बड़ा हो जाता है ना, मेच्योर हो जाता है, तो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होकर ना एक बड़ा सा वैक्यूल बना देंगे सेंटर में, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एनिमल सेल में, प्लांट के सेल में, अगर प्लांट का सेल इमेच्योर है तो इसमें बहुत से वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जब वो प्लांट का सेल बड़ा हो जाता है तो पानी एब्जॉर्ब करके वो बड़ा सा वैक्यूल एक साइड पे जो है सेंटर में बना देगा। उस सेंटर की वजह से, सेंटर में जो वैक्यूल बना है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना वो साइड पे चला जाता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट के सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है और वैक्यूल दरमियान में आ जाता है। इस स्टेट में सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, ठीक है ना, सेल जो है वो तन जाता है क्योंकि बड़ा सा वैक्यूल जो है वो दरमियान में बन जाता है और पानी एब्जॉर्ब करता है इस वजह से। बहुत से सेल जो हैं मटेरियल्स को बाहर से अंदर की तरफ लेके आते हैं फूड वैक्यूल की सूरत में और उसको डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम्स की मदद से, ठीक है ना। यानी अभी हमने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा ना कि लाइसोसोम जब डाइजेशन करेगा तो जो वो फूड पार्टिकल होगा वैक्यूल के फॉर्म में होगा। बिल्कुल इस तरह कह रहे हैं कि वो अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है, कोई मटेरियल आ रहा है तो सेल उसको वैक्यूल के फॉर्म में लेके आता है, फिर वो वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या काम करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वैक्यूल की फॉर्म में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होकर सारा जो वो वेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब देखिए ये आपको एनिमल का सेल नज़र आ रहा है, तो एनिमल्स के सेल्स में देखिए वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स है, स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, तो ये एनिमल के सेल्स में होते हैं। प्लांट का ये एक मेच्योर प्लांट का सेल है, इसके दरमियान में देखिए आप बड़ा सा वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लांट के सेल में इस तरह बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल के सेल्स में कई छोटे छोटे जो है वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। आज के जो है टॉपिक में स्टूडेंट्स ये 3 हमने जो पढ़े हैं ऑर्गेनेलिज, इसी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, 2 मिला के भी वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स, दोनों के बारे में लिखिए। ये शॉर्ट में आ सकता है सेंट्रियोल्स किसे कहते हैं, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, तो आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। सेंट्रियोल्स जो हैं वो हम कहेंगे अगर 2 हैं जो है सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पे पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम कलेक्टिवली जो सेंट्रियोल्स 2 सेंट्रियोल्स को हम बोलेंगे। इस तरह लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, किसने लाइसोसोम डिस्कवर किए, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। वैक्यूल के बारे में आपको बताना चाहिए। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।